बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर हिना परवेज भट्ट को देखें। इसी पोजीशन में लंबी टिक टॉक बनाकर और लंबी गुफ्तगू से मरियम नवाज के रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस पर दिलचस्प तबसरों से पहले फार्म 47 की पीडीएम के लिए सोहेल अफरीदी का खौफ देखें। इमरान खान ने अपनी सियासत का महवर जो है अवाम को बना लिया। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने कहा कि ये नॉविस है। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ। एक नौजवान जो पहले 7 मरले के मकान में रहता हो, वजीर बन जाए और फिर वजीर बन के भी वो किराए के मकान में रह रहा हो, तो ये एक परेशानी का बायस तो है ना। पीडीएम की तरफ से केपीके में बंदे तोड़ने, खरीदने या गवर्नर राज के लिए जवाज पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि गिरने का लेवल अवाम को कम नजर आए। इन सब को डर किस बात से है? सोहेल अफरीदी एक ऐसा वर्कर है जिसे अगर इमरान खान कहे कि 5वीं मंजिल से छलांग लगा दो तो वो इमरान खान कहे कि 5वीं छत से भी छलांग लगा लो तो वो ये सोचेगा नहीं कि छलांग कहाँ लगानी और कहाँ इस्तेमाल लगानी। फार्म 47 के जाली सियासतदान अता तारड़ ने कहा सोहेल अफरीदी क्रिमिनल आदमी है। अता तारड़, बाजीगर पार्टी के कमर जमान कायरा, फयाज चौहान वगैरह समेत सारी पीडीएम की तरफ से सोहेल अफरीदी को ना तजुर्बाकार और कम पढ़ा लिखा बताकर शब खून मारने के इशारे दिए गए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी कुंडी डालने की कोशिश में दिखाई दिए। फजल रहमान के साथ मुलाकात का एजेंडा ये हो सकता है कि पैसे हमारे, वजीर तुम्हारे। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर ने चैलेंज करते हुए कहा, मैं चैलेंज करता हूं कि कोशिश करके दिखाए। पीडीएम की तकलीफ की वजूहात पर तज्जियाकार हबीब अकरम ने कहा, सोहेल अफरीदी से डरने की एक वजह यह भी है कि एक नौजवान जो पहले 7 मरले के मकान में रहता हो, फिर वो वजीर बनकर भी किराए के मकान में रह रहा हो, वजीर बन जाए और फिर वजीर बन के भी वो किराए के मकान में रह रहा हो, तो ये एक परेशानी का बायस तो है ना। मजीद कहा, सोहेल अफरीदी की नामजदगी पर हुकूमत को हर जगह दर्द महसूस हो रही है जिसका नाम वहमो गुमान में नहीं था। एक आम सा वर्कर, इसके नाम पर ये भुखलाहट का शिकार हैं। पाकिस्तान का 5वां बड़ा ओहदा एक नौजवान के हाथ में आना, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, सोहेल अफरीदी की असल ताकत किराए के मकान या दौलत में नहीं बल्कि वो अवाम के दिलों में है। साफी मलिह हाशमी ने कहा, जो भी अवाम की आवाज बने वो करप्ट भी ना हो, इस हुकूमत की डिक्शनरी में मुजरिम बन जाता है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, हमने तो वो वक्त भी देखा है जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, एक बंदा उसी दिन वजारत उज़्मा का हल्फ उठा रहा था। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने कहा कि ये नॉविस है। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ। 18 साल का बिलावल था, आप सब लाइन में खड़े हो गए, उसको पार्टी विरासत में मिल गई, वो नॉविस नहीं था। उसको फॉरेन मिनिस्ट्री मिल गई, उसने 2 रुपए नहीं कमाए, वो नॉविस नहीं था। मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन गई, वो नॉविस नहीं थी, उसने तो एक दिन काम नहीं किया। सोहेल अफरीदी की तालीम और तजर्बे पर सवाल उठाने पर जासम चट्ठा ने लिखा, तो क्या मरियम नवाज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज की वाइस चांसलर रही हैं, या मरियम नवाज लालू प्रसाद यादव के बाद रेलवे मंत्री रही है, या किसी वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल रही हो। शहबाज गिल ने लिखा, नवाज शरीफ के तमाम बच्चों की तालीम इकट्ठी करें तो भी सोहेल अफरीदी ज्यादा पढ़ा लिखा है। अली जई ने मरियम को मुखातिब करते हुए कहा, जिस वजारत आला के लिए आपने 3 साल बूट पॉलिश किए, झूठे हल्फ उठाए, खुफिया मुलाकातें की, बाप सियासी अपाहज बना दिया, पार्टी तबाह कर दी, खुद को नफरत की मिसाल बना दिया, वो वजारत आला इमरान खान अपने एक सियासी वर्कर को दे देता है। सहाफिज सभी काजमी ने ट्वीट किया, मरियम नवाज कौन सा जहाज चला कर आई हैं? बिलावल किस एयरफोर्स के जहाज का पायलट था? ये नौजवान सोहेल अफरीदी तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में आपकी सियासत से पहले का ग्राउंड लेवल की सियासत से मुंतखब होकर आया। फ्याशा ने लिखा, ये इमरान खान की जमात ही है जहां आईएसएफ से आने वाला एक नौजवान सूबे का वजीर आला बन सकता है, वरना नून लीग में तो तमाम अहम ओहदे सिर्फ शरीफ फैमिली के ब्राह्मणों को ही मिलते हैं, पटवारी शूद्रों का इन पर कोई हक नहीं। नौजवान सहाफी ने कमर जमान कायरा को आईना दिखाते हुए कहा, सोहेल अफरीदी जो ग्राउंड से मेहनत करके आए, बिलावल भुट्टो की क्या मेहनत है, बस कागज का एक टुकड़ा। शाह हुसैन ने कहा, लगता है सोहेल अफरीदी से नून लीग और अता टर्टर को बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब कप्तान ने अच्छा स्ट्रोक खेला है। अता तारड़ ने कहा, मुराद सईद के करीबी साथी को वजीर आला नामजद कर दिया। इस पर फ्याशा ने लिखा, तो क्या मरियम के करीबी साथी को करते? समीना पाशा ने ट्वीट किया, सोहेल अफरीदी इतना खतरनाक आदमी है, हमें तो पता ही नहीं था, अभी तो वजीर आला बना ही नहीं तो थरथली मचा दी है। याद रखें, सोहेल अफरीदी पर इतना ज्यादा प्रेशर आएगा कि कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। सोहेल अफरीदी इस प्रेशर में बेहतर परफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में कर सकेंगे अगर अवाम की सपोर्ट गैर मामूली हुई। एक दिन ऐसा बता दें जिस दिन इमरान खान ने पॉलिटिकल एक्टिविटी ना की हो। इमरान खान ने अपनी सियासत का महवर जो है अवाम को बना लिया।
इन्होंने अपनी सियासत का महवर इक़्तिदार को बनाया हुआ है, जोड़ तोड़ को बनाया हुआ है, चंद दानिश्वरों को बनाया हुआ है, चंद सहाफियों को बनाया हुआ है। ये समझते हैं कि ये सारे अक्ले कुल हैं। इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का महवर अवाम को बनाया और सियासत को अवाम के अंदर ले गए और हर रोज सियासत की और अवाम के साथ सियासत की। और ये जो इवन के जिस दिन उनको गोली लगी, दिन भी वो ट्रक से जब बाहर निकल रहे थे, उन्होंने अपना हाथ ऊपर करके एक तरह से पॉलिटिकल जेस्चर दे दिया। और अब स्क्रीन पर हिना परवेज भट्ट की तरफ से पोस्ट की गई वीडियो देखें। मरियम ही नहीं, टिकटॉक के चक्कर में कनीजें भी बाउली हो चुकी हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर आपको किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर, ज्यादती की शिकार बच्ची की माँ बेचारी भी हैरान परेशान है कि आखिर इसके साथ ये हो क्या रहा है। खातून को गले लगाकर ऊपर झुककर सारी बातें इसी पोजीशन में रिकॉर्डिंग करवाते हुए की। याद रहे मरियम सफदर ने पंजाब कॉलेज वाक़े में ये कहकर लोगों की आवाज बंद कर दी थी कि किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। इस पर बात करना शर्मनाक है। लड़की की ख्वामख्वाह बदनामी हो जाएगी। और बिल्कुल इसी दौरान साथ बैठी हुई लड़की की तरफ से सच बोलने पर माइक बंद करने के बाद कहा था कि ज्यादती तो हुई ही नहीं, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। लेकिन चलो मरियम की बात दुरुस्त मान लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि जिन बच्चियों के साथ ज्यादती सच में हो जाती है और जिन वाकयात में बाअसर लोग मुलव्वस नहीं होते, तो फिर इन वाकयात की टिकटॉक बनाकर इश्तहार लगाना क्यों जरूरी है। पंजाब में ज्यादती के वाकयात पर मरियम की कनीज हिना परवेज भट्ट उस इलाके, महल्ले और पूरे घर की पूरी फैमिली की वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो में कंटेंट सरेआम प्रोग्राम की तर्ज पर डालकर सुहेल वड़ैच के अंदाज में अपने घर से चलने से लेकर मुतासरा फैमिली के घर तक वीडियो पर कमेंट्री करने के बाद रिलीज करती है। बाज वीडियोस तो इस कदर शर्मनाक हैं कि मुतासरा घरों के इर्द गिर्द पूरे इलाके के ज्यादातर लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंसाफ ये वीडियो बनाए बगैर फराहम नहीं किया जा सकता। जैसे इमरान खान के दौर में मोटरवे ज्यादती वाकया हुआ था, तो इस वाकये में तमाम मुल्ज़मान को सजा तक हो चुकी है। इसके बावजूद इस फैमिली का आज तक किसी को भी नहीं पता। याद रखें, इमरान खान इज्जत और गैरत के मामले में बहुत ज्यादा हसास हैं, जबकि शरीफ फैमिली के फैमिली माहौल को आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। इस पर कुछ तबसरे देखें। आयशा अली भुट्टा ने लिखा, पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत स्टार प्लस की सास बहुत सीरियस बन गई है, क्या मस्खरापन है। सिद्रा कमल ने कहा, ये मेकअप से लिथड़ी हुई जिस औरत के साथ चिपकी है, उस औरत का मुकम्मल फोकस कैमरे पर है। इमरान राज खान ने लिखा, खुदारा अपनी वीडियोस और सस्ती शोहरत के लिए मुतासरा खानदान का तमाशा न बनाई। महर शराफत ने कहा, आओ ये वो वगैरह, एंड में कुछ भी चाहिए। इस बेचारी को बिल्कुल समझ नहीं लगा, शायद दुआएं दे रही है। इसने एंड में कह दिया आमीन। ये है मरीम नवाज की पढ़ी लिखी तजर्बाकार वजीर मुशीर। राशिद अब्बासी ने कहा, दुनिया के मुहज्जम माशरों में ज्यादती के मुतासरा शख्स की शनाख्त छुपाई जाती है ताकि वो माशरे में बाकी जिंदगी इज्जत के साथ जी सकें। शरीफ और इनके जाहिल मुलाजमीन मुतासरा के घर जाकर फिल्म बंदी करके पूरे मुल्क को बताते हैं कि इनकी लड़की के साथ ज्यादती हुई है। जो बची खुची इज्जत है वो भी नीलाम कराते हैं। क्या घटिया लोग हैं। अमीन वजीर ने कहा, मरियम नवाज शरीफ की कनीज हिना परवेज भट्ट तो अब खुद वजीर आला बनने के ख्वाब देख रही है। लगता है खातमा ने आईना ज्यादा देखना शुरू कर दिया है। अगर मरियम बीबी ने इसे बर वक्त फारग न किया तो अगली बार शायद वो इनकी कुर्सी पर बैठी नजर आएगी।